नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे। लोक प्रशासन के नए आयाम के अंतर्गत हम आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व देखेंगे, जिसे CSR के नाम से भी जानते हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, यह सुनिश्चित करती है कि सक्षम निजी क्षेत्र सरकार के सामाजिक दायित्व में भूमिका निर्वहन करना चाहिए। मतलब जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उन्हें भी अपने सामाजिक जो दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों द्वारा अपनाया गया स्वनियंत्रण है, जिसके अंतर्गत वे ऐसे व्यापारिक मॉडल के अनुसार काम करती हैं जो कानून, नैतिक मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुकूल हों। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी तथा शेयरधारक पर सकारात्मक प्रभाव डाले। ये इसका कॉन्सेप्ट है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। भारत में CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करके एक रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ CSR को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। उन कंपनियों पर ये CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान लागू होता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अधिनियम के अनुसार कंपनियों को CSR समिति स्थापित करने की आवश्यकता है, जो निदेशक मंडल को एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की नीति की सिफारिश करेगी और समय समय पर उसी की निगरानी भी करेगी। अधिनियम जो कंपनी अधिनियम जो संशोधन किया गया 2013 में, अधिनियम कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% CSR की गतिविधियों में खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब आगे देखते हैं CSR की गतिविधियां। अधिनियम में, कंपनी अधिनियम में उन गतिविधियों की सूची दी गई है जो CSR के दायरे में आती हैं। यह सूची अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शामिल है। इन गतिविधियों में शामिल है गरीबी व भूखमरी का उन्मूलन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लिंग समानता व नारी सशक्तिकरण, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और अन्य बीमारियों से लड़ने की तैयारी के क्षेत्र में से संबंधित खर्च, पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति जनजाति, महिला अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान। ये इन क्षेत्रों में खर्च किया जाता है CSR की धनराशि को। ये भी इम्पोर्टेंट है CSR की गतिविधियां। तो CSR
से संबंधित गतिविधियां ये हैं। CSR से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। CSR की अवधारणा को समझाइए। CSR से संबंधित गतिविधियों को बताइए, ये पूछे जा सकते हैं। और CSR के प्रावधान किन कंपनियों पर लागू होते हैं, ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा।